नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम पीके वर्मा है और आज मैं आपको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ाने वाला हूं। तो चलिए अपने पेन और नोटबुक के साथ तैयार हो जाइए और बिना किसी तैयारी के इस क्लास को शुरू करते हैं। और एक बात मैं ज़रूर कहना चाहता हूं भी अपने सेल्फ नोट ज़रूर बना लेना, ठीक है। ऐसे क्लास मत देखनी होती है। अब मैं जो आपको इस सभ्यता में जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वही टॉपिक बहुत अच्छे से कराऊँगा। चलो स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि हड़प्पा जो स्थान था इसका सबसे पहले खोज हुई थी। यहाँ पे विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता में से एक है और उसे कांस्य युग सभ्यता भी कहते हैं। मेसोपोटामिया, मिस्र और चीनी सभ्यता की समकालीन थी। ओके, और इसकी खोज थी वो जॉन मार्शल के निर्देश पे सबसे पहले हड़प्पा स्थल खोजा गया। और ये हड़प्पा स्थल किसने खोजा था? दयाराम साहनी ने। और इस सब की डेट कैसे पता की जाती है? रेडियो कार्बन डेटिंग C14 जो ये इससे पता की जाती है। और इसे पता की थी तो 2350 से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व तक इसका पता चलता है। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट है भी इसका जो विस्तार कैसे हुआ था। तो ये देखो, ये पहले उत्तर में हमें जम्मू कश्मीर तक फैली हुई है। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के पास मांडा है, इसकी सबसे उत्तर में साइट है। और उत्तर प्रदेश इधर पूर्व दिशा में उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के पास आलमगीरपुर है जो मेरठ में है, यहाँ तक फैली हुई है। और नीचे दक्षिण में महाभारत दिमाबाद आलिया नगर में तक फैली हुई है जो नर्मदा नदी के पास है। ओके, एक बात और है गाइज, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है तो थोड़ा दिक्कत हो सकती है बोलने में। तो आगे बढ़ते हैं। ये पूर्व और पश्चिम में ये बलूचिस्तान दासक नदी तक फैली हुई है और वहाँ की साइट है सुतकांगे डोर। अब मैं ये बता रहा हूँ भी एग्ज़ाम में ये चीज़ पूछी जाती है भी हड़प्पा सभ्यता का उत्तर दिशा में कौन सा साइट है लास्ट में? तो हम कह देंगे मांडा जो जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी के पास है। अगर ऐसे पूछे भी पूर्व दिशा में कौन सी साइट है तो हम कहेंगे आलमगीरपुर। अगर हम पूछे भी दक्षिण में कौन सी साइट है तो हम कह देंगे दिमाबाद। अगर ऐसे पूछे भी इधर पश्चिम में कौन सी साइट है हड़प्पा सभ्यता की तो हम कह देंगे सुतकांगे डोर। और इसके बारे में एग्जाम में ये चीज़ पूछी जाती है भी जो हड़प्पा सभ्यता है उसकी खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने 1921 में। और ये रावी नदी के बाएं किनारे पर है। एक पूछा जाता है मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने और 1922 में की थी। ये सिंधु नदी के किनारे है। इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी ज़्यादातर साइट है वो सिंधु नदी के किनारे बसी हुई थी। फिर एक पूछा जाता है कि चुनहद्रो की खोज किसने की थी? NG मंजूमदार ने की थी और ये 1931 में की थी। सिंधु घाटी नदी के किनारे ये भी थी। और कालीबंगा अमलानाथ घोष। और कालीबंगा जो कहाँ है? राजस्थान में पड़ती है, श्री गंगानगर के पास। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और पूछा जाता है भी रोपड़ की खोज जगदत्त शर्मा ने की थी, 1953 में की थी और ये पंजाब रोपड़ में मिली थी। एक पूछा जाता है लोथल की खोज S रंगनाथ राव ने की थी, 1955 से लेकर 1963 तक की थी। ये भोगवा नदी के किनारे है और अहमदाबाद गुजरात में है। ओके, और इससे लेटर ये पूछा जाता है भी जो लोथल है इसमें एक बंदरगाह मिला हुआ है, ठीक है। और यहीं पे जहाज़ बनाने के जो औजार वगैरह मिले थे वो बस, इससे और क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। और पूछा जाता है भी जो हड़प्पा सभ्यता की थी वो नगर व्यवस्था कैसी थी? तो नगर में जो नगर थे वो दो भागों में विभाजित थे। एक तो था ऊपरी भाग जिसे किले वगैरह बनाए जाते थे, यहाँ पे अमीर लोग रहते थे। एक था निम्न भाग यानी कि नीचे का भाग, इसे छोटे लोग रहते थे, गरीब लोग रहते थे, ठीक है। जो ऊपरी भाग था वहाँ पर इमारतें बनी होती थी जो मतलब सरकारी इमारतें थी और वहाँ पे मतलब जो खाने का भंडार वगैरह किया जाता था क्योंकि ऊपरी भाग में पानी वगैरह नहीं पहुँचता ना बाढ़ का, तो इसलिए वहाँ पे बनाए जाते थे। और भवन निर्माण में ग्रिड व्यवस्था थी। इसका मतलब था भी सड़कें एक दूसरे के समकोण पर ऐसे और ऐसे काटती थी, ठीक है। इतना अच्छा सिस्टम था उस टाइम भी, आज से हज़ारों साल पहले। और जो मकानों की खिड़कियाँ या मुख्य सड़क की ओर जो मकानों की खिड़कियाँ थी वो मुख्य सड़क की तरफ नहीं खुलती थी बल्कि पीछे की ओर खुलती थी, ठीक है।
और लेकिन लोथल में इसका उल्टा है, ठीक है, क्योंकि लोथल ऐसे कह सकते हैं अभी लोथल काफ़ी अमीर शहर था, क्योंकि वहाँ पे दूसरों देशों से व्यापार वगैरह होता होता था, इसलिए वहाँ के ना सिस्टम थे थोड़ा अलग था। और मोहनजोदड़ो से हमें विशाल स्नानागार मिला है और एक अन्न की कोठरी भी मिली है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। एक ये सामाजिक जीवन के बारे में पूछा जाता है कि इसका मुख्य आधार क्या था सिंधु घाटी सभ्यता का, तो वो था परिवार। ये अपनी माता को ज़्यादा मानते थे और जो काम था वो 4 वर्गों में बँटा हुआ था। पहला पुरोहित था जो विद्वान थे, योद्धा वे लड़ाई वगैरह करते थे, और व्यापारी करते थे, और श्रमिक वो थे जो क्या कहते हैं अपना दास वगैरह का काम करते थे। वैसे दास की कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। और शाकाहारी और मांसाहारी लोग दोनों थे। और इसके बारे में और पूछा जाता है कि ये धोलावीरा था, ये 3 भागों में विभाजित था, और सारे जो इमारतें ना मैंने यहाँ पे बताया था भी, जो नगर थे वो 2 भागों में थे, लेकिन जो धोलावीरा था ना वो 3 भागों में था, ठीक है। लोग थे जो मांसाहारी और शाकाहारी दोनों थे, और औरत और मर्द दोनों गहने पहनते थे। और अब हम बात करते हैं धार्मिक जीवन की। तो जो धार्मिक जीवन था वो रूढ़ियों और कर्म कांडों में महत्व था। माता शक्ति पर विश्वास था, और ये हमें कैसे पता चलता है, क्योंकि मोहनजोदड़ो से पशुपति शिव की मूर्ति मिली थी, कुब्बड़ वाला बैल मिला था, और पवित्र पशु, लिंग पूजा का प्रचलित थी, अग्निकुंड कालीबंगा से प्राप्त हुआ। तो इससे हमें पता चलता है भी जो वहाँ के लोग थे वो मतलब जो यज्ञ युग में विश्वास करते थे, पूजा पर विश्वास करते थे, ठीक है। और हम पढ़ने वाले हैं और आर्थिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे हम। आर्थिक जीवन में क्या था, अभी जो लोग ज़्यादातर लोग थे वो किसान थे, कृषि करते थे, मतलब खेती बाड़ी करते थे। 9 फसलों की पहचान की गई है। एक तो गेहूँ, जौ, कपास, मटर, राई, सरसों, तिल, खजूर और तरबूज, इनकी खेती की जाती थी, ठीक है। और कपास को सिडोन यूनानी लोगों ने कहा। चावल की खेती रंगपुर और लोथल में की जाती थी। कृषि का हल का प्रयोग होता था, ये सबूत हमें मिला है कालीबंगा से, ठीक है। सिंचाई की व्यवस्था का कोई सिस्टम नहीं था, कोई हमें मिलता नहीं है वहाँ पे भी ऐसी सिंचाई की जाती थी। लेकिन हमें मिलता है भी जो जल है उसको इकट्ठा करने के लिए बांधों का निर्माण किया गया था, वो किया गया था धोलावीरा में। और हमें पशुपालन का मिलता है, बकरी, भैंस, सूअर, गधे के साक्ष्य, घोड़े के पिंजर सुरकोटरा में मिले हैं, ठीक है। हमें माप की प्रणाली मिली है, क्योंकि अगर दूसरी लोथल में जैसे वहाँ पर व्यापार वगैरह होता था दूसरे देश से, है ना, लोथल से बंदरगाह मिली है, तो इसका मतलब वहाँ पर व्यापार तो होता ही होगा, तो जलमार्ग के रास्ते से। तो वहाँ पर हमें कुछ जैसे लोथल से हाथी का पैमाना मिला है, और जो तौल प्रणाली थी वो 16 के अनुपात में थी, जैसे जो वज़न तौलने के लिए होते हैं ना 16 के, वो चीज़ें थी, बाट कहते हैं हम तो उसको। और मोहरे और गोदी बाड़ा, मोहरे मिली थी सेलखड़ी से निर्मित। सेलखड़ी एक पत्थर है जो ना थोड़ा नरम होता है, उसको ना ऐसे मतलब उसको एक मोहर की तरह बना लेते थे। सेलखड़ी एक पत्थर होता है। कालीबंगा से मेसोपोटामिया की एक बेलनाकार मोहर मिली है। इससे हमें पता चलता है जो इस हड़प्पा सभ्यता का मेसोपोटामिया के साथ व्यापार होता था, कालीबंगा से मिली है बेलनाकार मतलब ऐसी, ये पेंसिल है ना, ऐसी मोहर। अब ये ऐसी मोहर पता कैसी होती है, यहाँ पे ऐसे लिखा होता है कुछ न कुछ, फिर बाद में ऐसे इसको इस पर मिट्टी लगाकर उसी चीज़ पर फिर उसको ऐसे कर ऐसे कर देते थे, तो फिर वो उस पर छप जाता था। ऐसी मोहर मिली है। मोहर मतलब वो छिक्के वाली मोहर नहीं, जो मोहर स्टैंप की बात कर रहा हूँ, ओके। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब कर देना, और मेरा ये पहला वीडियो है, ओके, यूट्यूब पर। और बात करें हम लिपि तथा लेखन कला, तो इसके अंदर क्या था, जो लिपि थी वो चित्र के रूप में लिखी जाती थी। ऐसे कोई चीज़ समझानी हो ना तो वो चित्र के रूप में ऐसे मछली सी बनाई होती थी ऐसे, और ऐसे चोंट चिन्ह मिले हैं। जैसे हमारे पास ABCD है ना, अल्फ़ाबेट 26 है, तो उस टाइम में वो चित्र लिपि थी, तो चोंट प्रकार के चिन्ह थे, कोई मछली था, कोई क्या ही था, है ना। और
लिखावट थी वो पहले दाएं से बाएं की जाती थी, यानी कि इधर से इधर तक, फिर बाद में इधर से इधर तक। ठीक है, ये दोनों प्रकार से की जाती थी ऐसे। सबसे अधिक प्रकार युकार, जो मैंने बताया था ना चित्र लिपि थी, तो उसमें पहले युकार सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया है, और सबसे प्रचलित चिन्ह था वो मछली था। ठीक है, अब मुझे कोई चीज़ बतानी हो भी, तो मान लो कुछ मछली पकड़ने जाना है, ये बात कहनी हो, तो वो ऐसे मछली सी बनाकर इसे चित्रकारी में लिखते थे। ओके, और इसके पतन के बारे में भी थोड़ा ना कन्फ्लिक्ट है लोगों को, इतिहासकारों को। जो पतन के संदर्भ में हम कह सकते हैं भी, जो कुछ तो कहते हैं भी बाढ़ या आर्यों के आक्रमण से हुआ है, ये गार्डन चाइल्ड कहते हैं। ठीक है, और व्हीलर ये कहते हैं भी जो बाढ़ या अपना आर्यों का आक्रमण से इनका पतन हो गया था, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का। जॉन मार्शल और मेकी और राब ये कहते हैं भी बाढ़ की वजह से हुआ। ठीक है, जलवायु परिवर्तन का कहते हैं भी एन घोष और RL स्टाइन। MR साहनी कहते हैं भी जो भूगर्भिक परिवर्तन था उसकी वजह से ये लोग ख़त्म हो गए थे। जॉन मार्शल एक प्रशासनिक ये भी कहते हैं भी ये प्रशासनिक कारण था। KAR कनेडी ये कहते हैं भी कोई कुदरती आफत आ गई होगी, उसकी वजह से ये चीज़ें ख़त्म हुई। ओके, चलो आज की वीडियो में बस इतना ही। बस इतना क्या, ये पूरा हो गया सिंधु घाटी सभ्यता का जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, वो मैंने अच्छे से करा दिया। और इस बुक का डिस्क्रिप्शन में मैं बता दूंगा ये बुक कौन सी है, और सब्सक्राइब कर देना। और मैं जो सारे वीडियो कराऊंगा उसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें ही कराऊंगा। जैसे आपको मान लो किसी SSC की तैयारी कर रहे हो, तो आपको GK का जो पोर्शन होता है उसमें हिस्ट्री करनी होती है, तो आप हिस्ट्री सारी थोड़ी करोगे, जो एग्ज़ाम में आती है वही चीज़ करोगे। इसलिए मैं ये सारी अच्छे से प्ले लिस्ट में भी करा दूंगा। ये फर्स्ट वीडियो है। ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना और लाइक वगैरह कर लेना, और कमेंट में बताना मैं कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। ये मेरा पहला वीडियो है ना, तो आप बता सकते हो भी मैं कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। ओके, और थैंक यू।